नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने कल्प सिद्धियम अध्याय को स्टार्ट किया था। तो इसका जो सेकंड लेक्चर है वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्णन आया है अनुवासन बस्ती की प्रयोग काल का। मतलब कि अनुवासन बस्ती को अपन को कब कब देना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट वाला जो श्लोक है वो इसमें क्या बताया है कि हेमंत और शिशिर ऋतु। हेमंत मतलब कि जो शीत वाली जो ऋतु है हेमंत और शिशिर, और बसंत ऋतु में दिन में देना चाहिए। अनुवासन जो बस्ती है उसमें उसको कब देना चाहिए, शीत शीत में और बसंत ऋतु में दिन में देना चाहिए, और शरद ग्रीष्म और वसंत ऋतु में रात्रि में देना चाहिए। शरद ग्रीष्म और वसंत ऋतु में रात्रि में देना चाहिए, और शीत और बसंत ऋतु में दिन में देना चाहिए। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, वो आपको बताना चाहता हूँ। वो है कि जैसे कि जो शिव जी है, शिव जी की पूजा अपन दिन में करते हैं। शिव जी की पूजा अपन दिन में करते हैं। शिव से क्या याद रखना है, शी से आपको याद रखना है शीत ऋतु, और व से बसंत ऋतु, व से बसंत ऋतु। तो शिव से क्या याद रखना है, शीत और बसंत ऋतु। शिव जी की पूजा अपन दिन में करते हैं। बाकी जो ऋतुएं बचेगी शरद ग्रीष्म और वर्षा, इसको अपन रात्रि में, इसमें अपन रात्रि में अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि जो हेमंत है, शिशिर है, वो ठंडी ऋतु है। तो और जैसे कि हिमालय पर्वत पर ठंडी है, शिव जी की पूजा, ऐसे याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है। हेमंत, शिशिर एवं बसंत ऋतु में, मतलब कि शीत ऋतु और बसंत ऋतु में आपको दिन में करना है अनुवासन बस्ती, और शरद ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में रात्रि में रख करना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। बस्ती की संख्या कितनी देनी है, मतलब कि कितनी मात्रा में अपन को बस्ती देनी है। तो कफज अगर कोई विकार है तो कफज विकार में अपन को 1 या फिर 3 देनी है। पित्तज विकार में 5 या फिर 7 देना है। और वातज विकार में 9 से 11 देना है। मतलब वात विकार में, वात की जो प्रधान चिकित्सा है वो तो वस्ती ही है, तो वस्ती अपन को वातज विकार में ज़्यादा ही देंगे। तो वातज विकार में अपन को कितनी देनी है, 9 या फिर 11 देनी है। ठीक है, वातज विकार में 9 या फिर 11 देनी है। कफज विकार में 1 या 3, पित्तज में 5 या 7, वातज विकार में 9 या 11। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे ऑड नंबर ही आए हैं, मतलब कि अयुग्म संख्या ही आई है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट श्लोक है इसमें क्या है, बस्तीन अयुग्मान कुशलो वैद्य। मतलब कि बस्ती की जो संख्या है वो विषम होनी चाहिए। मतलब कि 1, 3, 7, 9, 11 ऐसे ही होनी चाहिए। जो कुशल वैद्य होता है वो विषम संख्या में या फिर ऑड नंबर में ही बस्ती का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपको वातज विकार में याद रखनी है कि 9 से 11 बस्ती वातज विकार में देनी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। इसमें क्या है, नीरु और विरेचन का परस्पर विराम काल। मतलब कि नीरुवस्ती अपने शरीर में मतलब कि कितने बार तक के देनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि अपन विरेचन दे रहे हैं किसी को, तो उसके कितने टाइम बाद नीरुवस्ती देनी चाहिए, उसके कितने टाइम बाद विरेचन देना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि जो जैसे कि अपन ने विरेचन दे दिया, विरेचन के बाद 7 दिन तक नीरुवस्ती को नहीं देना है। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 7 दिन का है। तो जैसे कि अपन ने आज विरेचन दिया, आज 1 तारीख है, तो आपको 7 दिन, मतलब कि 7 तारीख को आपको नीरुवस्ती देना है। ठीक है, उससे पहले नहीं देना है। फिर जैसे नीरुवस्ती दे दी आपने, उसके 7 दिन के बाद आपको विरेचन देना है, उससे पहले नहीं देना है। तो मिनिमम उसके जो बीच में जो ड्यूरेशन रहता है, मतलब जो गैप रहता है, मिनिमम 7 दिन का रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने फ़ोटो में भी लगाया। जैसे कि पहले दिन आपने नीरुवस्ती दे दी, मतलब कि नीरुवस्ती दे दी, उसके कम से कम 7 दिन रुक जाओ, उसके बाद में ही आपको विरेचन देना है। विरेचन दे दिया, उसके फिर और 7 दिन रुक जाओ, उसके बाद ही आपको नीरुवस्ती देना है। ठीक है, तो मिनिमम जो गैप है वो 7 दिन का है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या है, नीरुवस्ती के गुण,
निरुवस्ती के क्या क्या गुण हैं, ये आपको बिल्कुल पूछ सकता है। निरुवस्ती के में क्या क्या लाभ मिलते हैं, जो पेशेंट होता है उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं। देखो, बस्ती वह स्थापिता, मतलब कि वय का स्थापन करेगी, जो फर्स्ट फोटो मैंने लगा के रखी है। जैसे कि वो जो बूढ़ी जो लेडी है वो अभी तक के जवान है, तो वय का स्थापन कर रही है, जो मतलब कि निरंतर बस्ती वगैरह लेते रहता है, पंचकर्म वगैरह का वो करते रहता है, उसका जो वय का स्थापन हो जाता है, क्योंकि दोषों का हरण कर देगी वो। तो जो जरा अवस्था है वो लेट आएगी, तो वय का स्थापन करेगा। फिर क्या है सेकंड नंबर पे, सुख आयु बल अग्नि मेधा, बल का वर्धन करेगी, अग्नि को बढ़ाएगी, मेधा को बढ़ाएगी, मेधा इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगी, स्वर्ण स्वर वर्ण को भी बढ़ाएगी। ठीक है, सुख आयु मतलब कि कोई आपको डिसीज़ नहीं होगी, आपकी आयु सुखी होगी। बल अग्नि मेधा इंटेलिजेंसी, स्वर मतलब कि जो आपकी जो प्राणवायु है, जो जिसके कारण आपका स्वर आता है, उसको भी रेगुलेट करेगी। ठीक है, और वर्ण। ठीक है, सर्वार्थकारी, जो थर्ड है वो है सर्वार्थकारी। आप इसको सब में दे सकते हैं, बहुत सारे विकारों में दे सकते हैं, सर्वार्थकारी। ठीक है, शिशु वृद्ध, मतलब कि आप इसका प्रयोग शिशु में भी कर सकते हैं, बच्चों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, वृद्ध लोगों में भी कर सकते हैं। नूता निरत्यन, मतलब कि और इसमें आप इसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसको बस आपको जवान इंसान में ही देना है या फिर पर्टिकुलर एज में ही देना है, आप इसका प्रयोग शिशु वृद्ध में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं अपन। और क्या है इसमें, जैसे कि ये जो शिशु है, शिशु और जो वृद्ध लोग हैं, इनमें क्या है, ये उपद्रव नहीं करेगी। बाकी जो बस्तियाँ होती है वो उपद्रव कर सकती है, लेकिन जो निरु बस्ती होती है ये शिशु और वृद्ध में उपद्रव नहीं करेगी। विड्डश्लेष विड्डश्लेष्म पित्तनी मूत्रकर्षणी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है शुक्र बल प्रदम, मतलब कि शुक्र को बल प्रदान करेगी, शुक्र को बल प्रदान करेगी, जो कि निरुबस्ती है। निरुबस्ती क्या क्या कर सकती है, शुक्र को बल भी प्रदान करेगी। ठीक है, बस्ती जो वय का स्थापन करेगी, सुख आयु बल अग्नि मेधा ये सबको बढ़ाएगी। सर्वार्थकारी होती है, शिशु वृद्ध में कोई भी उपद्रव नहीं करेगी, उपद्रव रहित रहेगी। ठीक है, विश्लेष्म पित्त को बाहर निकालेगी और मतलब कि दोषों का हरण करेगी और शुक्र को बल प्रदान करेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अनुवासन वस्ती के गुण पे। अनुवासन वस्ती क्या है, अनुवासन स्निग्ध वस्ती है, मात्रा वस्ती भी इसको बोलते हैं अनुवासन वस्ती को। तो बल का वर्धन करेगी, ग्रहण करेगी एक टाइप से। तो इसमें क्या है, स्नेहनम बल वर्ण बल प्रसादनम। तो सबसे पहले ये स्नेहवस्ती आपको ये याद रखना है, अगर स्नेहवस्ती है तो अपन इसमें स्नेह का पान कराएंगे, तो ये क्या करेगी, बल और वर्ण का प्रसादन करेगी, बल और वर्ण का प्रसादन करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, तेल 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 स्नेह गुरु उष्ण होने से विशेष वात शामक है। तेल इसमें अपन, मैंने पहले ही बताया आपको, इसको ये स्निग्ध वस्ती है, तो इसमें अपन काय का प्रयोग करेंगे, तेल स्नेह गुरु, गुरु तो रहेगी। ठीक है, तो अपन इस, तो तेल है इसमें स्नेह है, तो ये वात का शमन करेगी। जैसे कि जो लोग तेल वगैरह का सेवन करते हैं तो उनको वात व्याधियाँ बहुत कम होती है। तो जैसे कि जो ये पहलवान है, तो ये लोग अभ्यंग वगैरह कराते रहते हैं, तो इनमें वात का शमन हो जाता है। ठीक है, मन प्रसन्न वीर्य बल, देखो मन मन प्रसादनम रहती है। जैसे कि जो लड़की दिख रही है आपको, ये बहुत खुश है, मन इसका प्रसन्न है, और वीर्य को भी बल प्रदान करती है। जो थर्ड पिक्चर है, यहाँ पे मैंने वीर्य की पिक्चर लगा के रखी है, वीर्य को भी बल प्रदान कर रही है, पुष्टि कर रही है। ठीक है, काले महान महान पुष्प फल प्रदश्च, मतलब कि संतानदायक होती है ये, संतानदायक होती। आपको पता है कि जो स्त्री का जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बिना वात के कोई रोग नहीं होता उनमें, तो
वातला वगैरह जो होती है उनमें बिना वात के कोई रोग नहीं होता योनि व्यापद में। तो वात की सबसे अच्छी जो चिकित्सा है वो अनुवासन वस्ती है। तो अपन इसमें यहाँ पे जो दिया है संतानदायक होती है ये। अनुवासन वस्ती क्या होती है? संतानदायक होती है। इसमें वर्ड जो आया है ये पुष्प फल प्रदश्च, पुष्प फल प्रदश्च आया है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में ब्रहण वस्ती का निषेध। ब्रहण वस्ती क्या है? ब्रहण वस्ती मतलब कि ये एक टाइप से अनुवासन वस्ती ही ब्रहण वस्ती है, मतलब कि जिसमें अपन तेल वगैरह का पान करवा रहे हैं। तो ब्रहण वस्ती अपन किस किस में नहीं देंगे? ब्रहण वस्ती अपन ऐसे रोगों में नहीं देंगे जो कि संतर्पण जन्य हो। संतर्पण जन्य रोगों में अपन ब्रहण वस्ती बिल्कुल नहीं देंगे। संतर्पण जन्य मतलब कि जिसमें ऑलरेडी स्निग्धता है, ठीक है, तो उनमें अपन नहीं देंगे। संतर्पण जन्य रोग कौन कौन से हैं? कुष्ठ, प्रमेह, अरोचक, तंद्रा, श्लीपद, मेदस्वी पुरुष। तो इनमें पहले से ही स्निग्धता ज़्यादा है। जैसे कि प्रमेह हो गया, उसमें पहले से ही आपका फैट बढ़ा हुआ है, मतलब कि क्लेद भाव बढ़ा हुआ है। अरोचक वह पहले से कफ बढ़ा हुआ है। तंद्रा कफ बढ़ा हुआ है। श्लीपद में भी कफ बढ़ा हुआ है। मेदस्वी पुरुष है, इसमें भी कफ बढ़ा हुआ है। तो इसमें अपन ब्रहण वस्ती क्यों देंगे? इसमें तो अपन को लेखन वस्ती देना चाहिए। तो अपन इसमें लेखन वस्ती देंगे, ना कि ब्रहण वस्ती। इसलिए यहाँ पे ब्रहण वस्ती का निषेध है। तो जो संतर्पण जन्य रोग है, जो कि कुष्ठ, प्रमेह, अरोचक, तंद्रा, श्लीपद और मेदस्वी पुरुष, इसमें अपन को ब्रहण वस्ती बिल्कुल नहीं देना है। नीरुवस्ती किस में नहीं देना है? नीरुवस्ती अपन को जो अपतर्पण जन्य रोग है, जो कि है राजक्ष्मा, उराछत, छत क्षीण, मूर्छा, अत्यंत दुर्बल रोगी जिसका जीवन मल पर आश्रित हो, उसको बिल्कुल नहीं देना है। नीरुबस्ती बिल्कुल नहीं देना है। किसको किसको नहीं देना है? जो कि अपतर्पण जन्य रोग है, राजक्ष्मा, उराछत, छत क्षीण, मूर्छा और दुर्बल एवं जिसका जो जीवन है वो मल पर आश्रित हो, ऐसे रोगी को बिल्कुल नीरुवस्ती नहीं देना। इनको तो अपन को ब्रहण वस्ती देना चाहिए, क्योंकि ये जो राजक्ष्मा का पेशेंट है वो बहुत उसका कफ बहुत कम है, वात का प्रकोप है इनमें, उराछत में वात का प्रकोप है, इन सब में वातज का प्रकोप है। तो इसमें अपन को कफ को बढ़ाने वाली ऐसी चीज़ें देनी चाहिए। तो अपन इसमें नीरुवस्ती नहीं देना है, ठीक है। अगला क्या है? बस्ती की प्रधानता। बस्ती को श्रेष्ठ क्यों माना है? बस्ती को श्रेष्ठ इसलिए माना है, देखो पढ़ते हैं इसमें, काय चिकित्सा अपतर्पण रोग में बस्ती अर्ध चिकित्सा कही गई है। मतलब क्या है कि बस्ती को ही काय चिकित्सा में अर्ध चिकित्सा मानी गई है। काय चिकित्सा में बस्ती, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आपको ऐसे पढ़ना है, काय चिकित्सा में बस्ती जो है वो अर्ध चिकित्सा कहलाती है। काय चिकित्सा में बस्ती अर्ध चिकित्सा कहलाती है। मतलब कि काय चिकित्सा इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें भी पूरी की पूरी काय चिकित्सा का आधा सब्जेक्ट जो है, मतलब कि आधी जो चिकित्सा है वो बस्ती पे ही निर्भर है। तो सोचो आप बस्ती कितनी प्रधान है, मतलब कि आधी चिकित्सा आप पूरी बस्ती से ही कर ले रहे हो। फिर आगे क्या है इसमें? शाखा, रोग, कोष्ठ, मर्म, अर्ध या सर्वांग में होने वाले वातजन्य विकार को नष्ट कर देती है। मतलब कि शाखा के रोग हो गए, शाखा मतलब इसमें आ गई रक्त आ गया, और रस आदि रस नहीं आएगा, रक्त आदि धातु आ जाएगी। फिर कोष्ठ के, मर्म के, अर्ध शरीर या फिर सर्वांग शरीर के भी बोल रहा है यहाँ पे, सर्वांग के भी जो वातजन्य रोग है वो उसको नष्ट कर देती है। इसके बाद क्या है? इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी परिभाषा में क्या है? जो श्रेष्ठ बस्ती है, मतलब कि जो प्रॉपर जो बस्ती दी गई है, वो सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले वो नाभि प्रदेश में जाके जो आपका जो मल है, जो कि कटी, पार्श्व कुक्षी का जो मल है उसको विलीयन करती है, मतलब कि उसको तोड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? देखो इसके श्लोक को अपन पढ़ते हैं। नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा शक्रत दोषचय। तो जो नाभि प्रदेश में, कटी प्रदेश में, कुक्षी प्रदेश में जो मल है,
जो शक्रत मतलब कि जो मल है उसको विलोडय करती है, मतलब कि उसको तोड़ती है। ठीक है, ये है ये सुखपूर्वक बस्ती जो होती है इसके लक्षण है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो नीरू बस्ती होती है उसके अतियोग में चलते हैं। नीरू बस्ती का अतियोग क्या है, नीरू बस्ती अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, मतलब कि इसके अतियोग में है जो विरेचन के जो अतियोग है ना, जो विरेचन के जो अपन ने अतियोग पढ़े थे, आपको विरेचन के अतियोग याद है, विरेचन के जो अतियोग पढ़े थे वही इसके अतियोग है। तो विरेचन के अतियोग में क्या आते हैं, अतियोग में यही पढ़ा था अपन ने कि कफ, रक्त, पित्त, क्षय से वायु का प्रकोप हो जाता है। तो इसमें भी इन धातुओं का मतलब इन दोषों का क्षय, धातुओं का क्षय होके वायु का प्रकोप कर देगा। ठीक है, अनुवासन, अनुवासन वस्ती के अतियोग क्या है, अनुवासन वस्ती के अतियोग होने पे वो सबसे पहले हल्लास हो जाएगा। हल्लास मतलब क्या है, आपको पता है हल्लास का मतलब क्या होता है? हल्लास मतलब होता है नौसिया, नौसिया या फिर जी मचलाना। तो अनुवासन वस्ती के अतियोग में हल्लास, मोह, मोह है इसमें, मोह मतलब इल्यूजन हो जाएगा, मोह हो जाएगा, क्लम हो जाएगा, उत्साद हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, विकृतिका आ जाएगी। ठीक है, विकृतिका मतलब कैंची काटने जैसी पीड़ा होगी। ठीक है, ये सब इसके अनुवासन मस्ती के अतियोग में आएंगे। क्या क्या आएगा, हल्लास, मोह, क्लम, साद, मूर्छा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाते हैं प्रत्यागमन काल में। प्रत्यागमन काल मतलब कि कौन सी वस्ती कितने टाइम तक के अपने शरीर में रुक रही है, अनुवासन वस्ती में 3 याम, 3 याम या फिर 9 घंटे तक के वो अपने शरीर में रुकेगी। अनुवासन, वास, इसमें जो टर्म है वो क्या आ जाता है, वास, तो शरीर में रुक के आएगी, तो कम से कम वो 3 याम तक की रुकेगी, या 3 याम दैट इज़ 9 घंटे तक के अपने शरीर में रुक के फिर बाद में वापस आएगी। ठीक है, और नीरुवस्थी तो 1 मुहूर्त या फिर 48 मिनट्स में ही वापस आ जाती है अपने शरीर से। नीरुवस्थी का प्रत्यागमन काल क्या है 48 मिनट, और अनुवासन बस्ती का 3 याम या फिर 9 घंटे। इसके बाद आ जाते हैं जो बस्तियाँ होती है, जो जैसे कि अपन कर्म बस्ती दे रहे हैं, कर्म बस्ती दे रहे हैं तो इसमें टोटल 30 बस्तियाँ होती है। कर्म बस्ती में 30 बस्तियाँ होती है, काल बस्ती में 16 बस्तियाँ होती है, और योग बस्ती में 8 बस्तियाँ होती है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे याद कराऊंगा, जैसे कि 30 वर्ष जो होती है वो काम करने की उम्र होती है, जैसे कि किसी की नौकरी वगैरह लगती है, तो जैसे कि अपन लोग अभी पढ़ रहे हैं तो 30 साल में अपन लोगों की जॉब लग जाएगी, 30 साल में अपन ऑफिस जाने लग जाएंगे, 30 साल में अपन काम करने लायक हो जाएंगे, तो 30 साल में कर्म करेंगे अपन, 30 साल में कर्म बस्ती है, 30 जो है वो कर्म बस्ती है। इसके बाद काल, जैसे कि 16 साल का काल, जैसे कि जो राम जी को वनवास मिला था, राम जी को नहीं बोल सकते, जैसे कि 16 वर्ष में अपन ने 12th में डिसाइड किया था कि पीसीएम लेंगे या फिर मैं पीसीबी लेंगे, तो जो 16 वर्ष है वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम था अपने लिए, तो 16 वर्ष का काल आपको याद रहना चाहिए। 16 वर्ष का काल क्यों याद है अपन को, क्योंकि अपन जब 10th क्लास में थे और अपन ने पीसीएम या फिर पीसीबी लिया था, तो काल बस्ती है 16। ठीक है, योग बस्ती बहुत ईजी है क्योंकि अष्टांग योग आपको वैसे ही याद रह जाएगा। अष्टांग योग, अष्टांग योग ऐसे रिपीट करते जाना है, अष्टांग योग, तो आपको योग बस्ती की संख्या 8 याद रह जाएगी। इसके नेक्स्ट में क्या है, शिरोविरेचन। शिरोविरेचन में सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम शिर प्रदेश का स्वेदन करें, सर्वप्रथम शिर प्रदेश का स्वेदन करें। ठीक है, सर्वप्रथम शिर प्रदेश का स्वेदन कर दिया। प्रबल देश में, जैसे कि प्रबल देश का मतलब क्या है, प्रबल देश का मतलब यहाँ पे रोगी है, देश मतलब रोगी है, यहाँ पे प्रबल रोगी में क्या करना है, 3 दिन 3 नस्य है, 3 नस्य देना है जो कि उत्तम है, 3 नस्य देना उत्तम है। प्रबल देश में 3 नस्य देना है, मध्यम देश में 2 नस्य देना है, मध्यम देश में 2 नस्य देना है, और अल्प देश में, अल्प देश में 1 नस्य जो कि हीन योग है। ठीक है, हीन है। ठीक है, शिरोविरेचन में प्रबल देश में 3, मध्यम में 2 और अल्प में 1। इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसके सम्यक योग पढ़ना है अपन को, अयोग पढ़ना है, अति योग पढ़ना है। तो सम्यक योग में क्या है,
और शरीर में लाघवता रहेगी। मतलब कि जो अपना जो चेस्ट रीजन है और जो अपना सिर वाला रीजन है, ठीक है, उसमें लाघवता आ जाएगी। मतलब कि हल्कापन लगेगा अपन को, अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, इंद्रिय में जो बल मिलेगा उसमें। ठीक है, स्रोतस्सों की विशुद्धि होगी, स्रोतस्सों जो चैनल्स है वो खुल जाएंगे, क्योंकि जो नस है वो थोड़ा अपन उष्ण करके देते हैं, तो वो जो चैनल्स है वो खुल जाएंगे। ठीक है, अयोग में क्या है, अगर अयोग हो गया तो गलोपलेप, गल में उपलेप हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि ये नासा के नीचे वाला बता रहा है, मतलब कि नासा के नीचे जो है अपने गला है उसमें ऐसा लगेगा कि लेप बन गया है। और सिरों में गुरुता होगी, जैसे कि अपने नाक से दिया नस से, तो उसके एक नीचे वाला सिम्टम आएगा और एक ऊपर वाला सिम्टम आएगा। तो नीचे क्या है, नाक के नीचे गला, तो गले में उपलेप हो जाएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर सिर है, सिर में गुरुता आ जाएगी। इसको अपन को ऐसे याद रखना है। और एक बीच वाला सिम्टम्स आ जाएगा, बीच वाला क्या है, निष्ठीवन। निष्ठीवन, बार बार थूकने की इच्छा होगी, निष्ठीवन। ठीक है, तो ये हो गया इसके अयोग में। और अतियोग में क्या आ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो सिर और शंख प्रदेश में वेदना होगी। ठीक है, सिर और शंख प्रदेश में वेदना होगी, तिमिर होगा। ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। ये इसके अतियोग में है। अपथ्य क्या है, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, अत्यधिक बैठना नहीं चाहिए, खड़े रहना नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा सवारी नहीं करना है, सवारी मतलब ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, दीवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, वेग को धारण नहीं करना चाहिए, शीतोपचार नहीं करना चाहिए, आतप, शोक, क्रोध, ये सब जब अपन पंचकर्म कर रहे हैं या फिर जब अपन शिरोविरेचन करवा रहे हैं तब ये सब नहीं करना चाहिए। द्विग परिहरात काल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है यहाँ पे। लेकिन देखो, द्विग परिहार काल मतलब ये क्या है, जैसे कि आपको पंचकर्म में आपको मान लो 15 दिन लगे, पंचकर्म में आपको 15 दिन लगे, तो उसके दुगने काल तक के आपको जो अपत्य का सेवन है वो नहीं करना है, उसके दुगने काल तक के। जैसे कि 15 दिन तक के आपको पंचकर्म कर रहा है तो आपको 1 महीने तक के आपको अपत्य का त्याग कर देना है। तो देखो अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या है, पंचकर्म में जितने समय लगता है उसके दुगने समय तक उपयुक्त अपत्य का परित्याग करना चाहिए। उसके दुगने समय तक अपत्य का परित्याग करना चाहिए, मतलब कि जितना समय पंचकर्म में लगा है उसके दुगने समय तक अपत्य का परित्याग करें। ठीक है, हो गया यहाँ पे। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पंचकर्म सिद्धि अध्याय। तो आज के लिए धन्यवाद।